मौत, मृत्यु, मर जाना, यह ऐसे शब्द हैं जिनको सोचकर कोई भी इंसान सहम जाता है और इन शब्दों का इस्तेमाल वो अपने लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए या अपने बीवी बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं करता है। जबकि मौत हमारी जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है। आज की इस मॉडर्न एज की दुनिया में आपको ईश्वर को ना मानने वाले लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन मौत का इनकार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। मौत को लेकर लोगों के बीच कोई मतभेद नहीं है। मतभेद तो तब पैदा होता है जब मरने के बाद के बारे में बात होती है। तब कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, हमें एक जीवन मिला था, वो खत्म हुआ मतलब सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारे साथ कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों की आवागमन में श्रद्धा है, अर्थात वह मानते हैं कि मरने के बाद इसी लोक में हमारे कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म होगा। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि मरने के बाद हमें अपने ईश्वर के पास जाना है, जहां हमें अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में डाला जाएगा। इन तीनों मतों में आपका भी एक मत जरूर होगा, तो आइए देखते हैं आपका मत कहां तक सही है। Audio Jungle। एक किसान अपने खेत पर भरपूर मेहनत करता है और सोने जैसी लहलहाती हुई फसल को खड़ा कर देता है, मगर एक रात कुदरती कहर पाले के रूप में उसके खेत पर गिरता है और उसकी लहलहाती फसल का बड़ा हिस्सा पाले से बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। उस किसान ने जितनी ही मेहनत क्यों ना की हो, लेकिन उसे फसल के क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। कोई इंसान या कोई सरकार उसे उसकी मेहनत का पूर्ण रूप से फल दे ही नहीं सकती है, और अगर ये फल उसे किसी भी रूप में ना मिले तो ये उस पर अन्याय होगा। लेकिन कहीं तो उसे इसका फल मिलना चाहिए। दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिनके होने से हमारे ऊपर किसी न किसी तरीके से अन्याय हो जाता है और हम उस वक्त खुद को बहुत कमजोर महसूस करते हैं। अदालतों में भी न जाने कितने ऐसे मुकदमे पड़े होते हैं जिसमें इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, उसकी सुनवाई में ही सालों बीत जाते हैं, और जब फैसले का दिन आता है तो उस वक्त इंसान जवान से बूढ़ा हो चुका होता है, या तो फिर मरकर गंगा में बह चुका होता है या मिट्टी में मिल चुका होता है। और कुछ गरीब, मजलूम, बेसहारा ऐसे भी होते हैं जिनके तो केसेस भी दर्ज नहीं किए जाते। वो बेचारे अन्याय, अत्याचार और शोषण को सहते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं। एक इंसान अपनी सत्ता को उभारने, बनाने व चलाने के दौरान 60 लाख लोगों को मरवा देता है। सोचिए, 60 लाख लोगों को। उस इंसान का क्या हुआ? उसने खुद को गोली मार ली और इस दुनिया से चला गया। क्या ये 60 लाख लोगों के साथ इंसाफ हुआ? कोई इंसान जाति फायदे के लिए या राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को आपस में लड़वाता है, दंगे करवाता है, जिसमें न जाने कितने लोग बेघर हो जाते हैं और न जाने कितने लोग अपनों को खोकर बेबसी और लाचारी में जिंदगी गुजारते हैं। क्या ऐसे लोगों के साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए? जमीनी विवाद की जंग में मासूमों की जान लेना, बेगुनाहों को कत्ल करना, घरों, स्कूलों और अस्पतालों को तबाह करना, क्या इन बेगुनाहों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? जब इस दुनिया में ऐसे जालिमों को, ऐसे अत्याचारियों को, ऐसे गुनहगारों को दंड मिलना असंभव लगता है, तब ऐसा लगता है मरने के बाद एक ऐसे फैसले का दिन होना चाहिए जिस दिन हर जालिम को उसके हर जुल्म की सजा मिले और इनाम मिले हर उस इंसान को जो जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत थी तो लड़े, बोलने की ताकत थी तो बोले, और इनाम मिले हर उस मजलूम को जो इस उम्मीद में जुल्म और तकलीफ को सहते रहा कि एक दिन उसको इंसाफ जरूर मिले। मरने के बाद अगर कुछ नहीं होगा तो ना हर जालिम को उसके जुल्म की सजा मिलेगी और ना ही हर बेगुनाह को इंसाफ।